याति श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण करकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता राम मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी राम मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं यानेनेव यानेन याने अरुलितवरधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। प्रभु कृपा से साक्षात भगवान के विश्वनाथ की ही स्वरूपभूत शिव पुराण के माध्यम से हम आप कालक्षेप करते हुए अपने समय का सदुपयोग करने का सत प्रयास कर रहे हैं। कल किस प्रकार से विविध वर्णों के कलयुग में धर्म के ह्रास का विवरण आपने श्रवण किया और उसके बाद पुनश्च शिव पुराण के महात्म्य का एक अध्याय बहुत अद्भुत है। संक्षेप में उसे सुनते हुए फिर निष्कल और सकल दोनों ब्रह्म के रूपों का अवतरण कैसे हुआ, अर्थात निराकार और साकार, ये अद्भुत प्रसंग है
अन्य देवताओं की केवल मूर्तियां होती हैं, एक ही रूप में पूजा होती है, और भोले बाबा की निराकार रूप में भी पूजा होती है। ये जो लिंग स्वरूप है ये निराकार का प्रतीक है। निष्कल रूप भी कहते हैं इसे, जिसमें कोई कला नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। और एक दृष्टि से अगर आप देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो आज आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि सेब की तरह से गोल हो, सारा ब्रह्मांड कैसा है? बोलो सेब की तरह से गोल है। ये सारा ब्रह्मांड है इस मूर्ति के रूप में विद्यमान। संपूर्ण ब्रह्मांड यहीं से प्रकट होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी से पालन होता है और यहीं पर लीन हो जाता है। लेते इति लिंगम, लिंग का अर्थ भी होता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड लीन हो जाए। तो ये दोनों रूप भगवान शिव के कैसे हुए, ये सब अद्भुत कथाएं आप श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज से इस विषय में प्रश्न किया शौनकादिक ऋषियों के द्वारा। सूत जी महाराज कहते वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम सेवमुत्तमम। संपूर्ण वेदांत का सारभूत ये शिव पुराण है। वेदांत में सब आ गया। वेद में 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेद में लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें 80 लाख श्लोक कर्म कांड के हैं, क्योंकि ये कर्म का जगत बड़ा लंबा है और कर्मकांड का अंत कहीं नहीं है। और ये सत्य है कि हम चाहे जितना कर्म कर लें परंतु कभी भी हमको संतोष नहीं होता। हम जिस काम, किसी काम को कर रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया, आज तक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए अधिकतर मंत्र कर्मकांड के लिए गए। जब 80,000 मंत्र चले गए तो बचा क्या? केवल 20% बचा। अब उस 20 के 2 भाग की 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, जिसको भक्ति कांड भी कहते हैं, और शेष बचे हुए केवल 4,000 श्लोक, जिसको वेदांत का, वेद का अंतिम भाग कहते हैं, जिसको शिरोभाग कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसे हम उपनिषद भी कहते हैं। उप माने समीप में, निषद माने विराजमान होना। कैसी जीव का ईश्वर के निकट पहुँचने का जो उपक्रम है, वह वैदिक मंत्रों का उपनिषद भाग में वर्णन किया गया। आनंद एव इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदादेव इमानि भूतानि, किस प्रकार से आनंद से सारा जगत प्रकट हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में ही संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। तो ये वेदांत में शिव पुराण है। सभी प्रकार के पापों का विनाश करने की क्षमता है। परमार्थ दम, परम अर्थ, जीव का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है? जगत में अगर सर्वश्रेष्ठ अर्थ मानी प्रयोजन होता तो जगत में इतनी मारामारी क्यों होती, इतनी अशांति क्यों होती? अरे अशांति होती क्या, जगत में कोई शांत है ही नहीं, सब अशांत है। मजे की बात यह है कि सो जूता खाए तमाशा घुस के देखे। कोई अपने परिवार से संतुष्ट नहीं, कोई किसी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं, कोई अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं है, कोई अपने उपार्जन के धन से संतुष्ट नहीं है, कोई अपनी कृतित्व से संतुष्ट नहीं है, कोई अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं है, किसी से भी संतुष्ट नहीं। ये संसार का
यही सत्य है, क्योंकि नाशवान जो संसार है, नाशवान पदार्थों में जब तक हम शांति की खोज करेंगे वो तो नष्ट हो गया। इधर मिला इधर नष्ट हो गया। मिला तो हमको लगा कि सुख की अनुभूति सी हुई, पर तो वो तो तुरंत दूसरे क्षण नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होते ही हमको दुख दे जाएगा, दर्द दे जाएगा, पीड़ा दे जाएगा, छटपटाहट दे जाएगा, आकुल व्याकुलता दे जाएगा। कोई भी संसार का पदार्थ है, संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये कब बनते हैं और कब मिट जाते हैं कोई निश्चित नहीं है। बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मिट गया तो किसी को बालक हुआ चला गया, किसी का संबंध हुआ, विवाह हुआ, विदाई हो गई, ऐसा होता है। कोई जीवात्मा पेट में ही चला जाता है। ये संसार है, सरकने वाला है, यही इसका शब्दार्थ है। संसरतीति संसार, जो कभी रुकता नहीं, किसी की शक्ति नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कलिकल्मष विध्वंसी यस्मिन् शिव यशः परम, कलयुग के कलमश मानी दोषों को विनाश करने का जिस पुराण में भगवान भोले बाबा का यश है, इसी चतुर्वर्ग को देने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने की सामर्थ्य है। तस्य अध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः, इसका अध्ययन करने मात्र से जीव की सद्गति हो जाती है। संसार में ब्रह्म हत्या भी किसी को लगी हो, इसका मतलब नहीं कि जानबूझ के हम ब्रह्म हत्या करें। अकारण अघटित घटना घट गई, शिव पुराण के पठन पाठन से, श्रवण से वह भी नष्ट हो, पाप भी नष्ट हो जाता है। इस शिव पुराण की ग्रंथ को विद्वानों को दान देने से भी सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। ताम रुद्र संहिताम व्यस्तु भैरव प्रतिमांतिके, शिव पुराण का कथानक भैरव बाबा के मंदिर में किया जाए तो अधिक पुण्य प्राप्त होता है। एक बार पढ़ने से अधिक है 3 बार पढ़े भैरव मंदिर में तो सभी प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति होती है। रुद्र संहिता का पाठ करने से ब्रह्म हत्या की निवृत्ति हो जाती है। कैलाश संहिता का पाठ करने से जीव को ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से नाना प्रकार के मास मात्र 1 महीने पर्यंत, ये सौभाग्य हम आपको प्राप्त हो रहा है, 1 महीने का पारायण चल रहा है। और पुराने समय में विद्वान लोग ऐसा ही प्रयास करते थे। चातुर्मास व्रत होता था तो लगभग 4 महीने किसी ग्रंथ का वाचन चलता था। अब आजकल तो चातुर्मास लगभग बहुत कम संत महात्मा करते हैं, 2 मास का करते हैं। अब उसमें जो विद्वान संत हैं वो तो कालक्षेप करते हैं, किसी एक ग्रंथ को लेकर के चर्चा करते हैं, पर ऐसे संत गिने चुने रह गए हैं। इसलिए इन पूरे ग्रंथों को सुनने का अवसर कभी लोगों को मिलता ही नहीं। शिव जी के मंदिर में अथवा बेल के वन में, जहाँ बेल के वृक्ष हों, ऐसे वन में इसका पाठ करने का महत्व तो बहुत अधिक माना गया है। पितृपक्ष में शिव पुराण का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पितृदोष शांत होता है। निराहार रह करके चतुर्दशी को पाठ करने से मन इच्छा फल की प्राप्ति होती है। इस पुराण को भगवान शिव ने सबसे पहले वाचन किया था। निर्मितम तत्शिवेनेव प्रथमम ब्रह्म संहितम, भगवान शिव जी ने ही शिव पुराण का वाचन किया। कोटि रुद्र सहस्त्राद्यम कोटि रुद्रम तदेव च
इसमें 12 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। हम इन पूरे ग्रंथों का वाचन तो नहीं कर सकते, मोटे मोटे नाम तो सुन ही सकते हैं, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रयोदशसहस्रं हि रुद्रेकादशं द्विजाः षट्सहस्रं च कैलाशं शतरुद्रं तदर्धकम्। इनमें श्लोकों की संख्या भी दी है। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं, रुद्र संहिता में 8,000, विनायक संहिता में भी 8,000, उमा संहिता में भी 8,000, मातृ संहिता में भी 8,000, एकादश संहिता में 13,000 श्लोक हैं, कैलाश संहिता में मात्र 6,000 श्लोक हैं, शतरुद्र संहिता में मात्र 3,000 श्लोक हैं, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक हैं, सहस्त्र कोटि रुद्र में 11,000 श्लोक हैं और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। कुल मिलाकर के शिव पुराण में जो पुराने समय में था उसमें 1,00,000 श्लोकों की संख्या है, जिसको द्वापर में मात्र 24,000 श्लोकों का सीमित कर दिया गया। भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले शिवेन कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रंथ संख्यकाः शतकोटि प्रमाणं हि पुरा सृष्टो सुविस्तृतं। 100 करोड़ श्लोकों का शिव पुराण ग्रंथ बनाया। किसने? स्वयं भगवान भोलेनाथ ने। अब जैसे बहुत अधिक होने के कारण हमारा थोड़ा संक्षेप कर दीजिए, थोड़ा संक्षेप कर दीजिए, और ऐसे संक्षेप होता 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 मात्र 24,000 श्लोक रह गए। आजकल लोगों के पास में समय न होने के कारण, जैसे कुछ लोगों ने गरुड़ पुराण को छोटे रूप में, अब उसी को पंडित जी भी हल्के में बांध देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी ग्रंथ को छोटा करना अपने बुद्धि विवेक से, ये ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ साक्षात भगवत विग्रह है, भगवत स्वरूप है, और इसमें से कुछ कम करने का मतलब भगवान के विग्रह को चोट पहुंचाना, भगवान के विग्रह को काटना। कितना बड़ा अपराध है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भागवत इत्यादि के उपक्रम में भी कम से कम अध्यायों के नाम का उच्चारण तो कर ही लेना चाहिए। इसके बाद में ये कथा, इसके बाद में ये कथा, इसके बाद में ये कथा, इसके बाद में ये कथा। ये श्रीजी बाबा को बड़ा अभ्यास था। हमारे मथुरा के श्रीजी बाबा थे, उनको बड़ा सुंदर अभ्यास था। वो सारे अध्यायों का नाम लेते थे, 10 अध्याय छोड़ जाते थे और सबका नाम लेके छोड़ते थे। अब नाम लेने से क्या दोष नहीं लगा, संक्षेप कर दो, परंतु ग्रंथ को छोटा करना ये हमारी छोटी बुद्धि का परिचायक है। हमें इन ग्रंथों में कम बेशी करने का अधिकार नहीं। इन ग्रंथों में कुछ गलत है, हमारी औकात नहीं है कि हम इन ग्रंथों में गलतियां निकालें, हमारी सामर्थ्य नहीं है। गलतियों के पिटारे हम हैं, दोषों के भंडार हम हैं। हम इन ग्रंथों में दोष निकालेंगे? किसके लिखे हुए ग्रंथ हैं ये?
व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ हैं। कौन थे व्यास जी? व्यासस्तु भगवान स्वयं। 24 अवतार में व्यास जी की गणना है सभी शास्त्रों में। 17वें नंबर पर व्यास जी का अवतार होता है द्वापर के विश्राम के अवसर पर। ये भगवान के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ साक्षात भगवत विग्रह है। और भगवान की विग्रह को अगर कम करेंगे तो क्या होगा? विग्रह खंडित हो गया, मूर्ति खंडित हो गई। और अगर मूर्ति खंडित हो गई तो वह मूर्ति पूजा के लायक नहीं रह गई, वह पुराण फिर कथा के लायक नहीं रह गया, वो तो खंडित हो गया। और जिसने उसे खंडित किया वह भगवान का बहुत बड़ा अपराधी है। भगवान के विग्रह पर चोट पहुंचाना ऐसे ही हम जीवन में बहुत पाप करते हैं। शतकोटि प्रमाणम ही पुरा सृष्टो सुविस्तृतम व्यस्ते अष्टादशधा सेव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वीपायनादिभिः। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है, पहले 100 करोड़ श्लोक थे, फिर 1 लाख श्लोक हुए, फिर 24,000 हो गए, इन्होंने कम किया कि नहीं किया? ये स्वयं भगवान हैं। भगवान छोटे हो जाएं, भगवान बड़े हो जाएं, ये उनकी अपनी इच्छा है। वो अपनी इच्छा से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, विराट भी हो सकते हैं। जैसे वामन भगवान विराट हो गए, पहले छोटे बन के आए फिर विराट हो गए। तो ठाकुर जी की इच्छा से ठाकुर जी विराट बन जाएं, ठाकुर जी छोटे बन जाएं, ठाकुर जी को सब स्वीकार्य है, उनको कोई दोष नहीं लगा सकता। जैसे सूर्य भगवान है, गर्मियों में 4 घंटे दिन बड़े हो जाते हैं, सर्दियों में 4 घंटे छोटे हो जाते हैं। सर्दियों में स्वयं रिजाई ओढ़ के कभी कभी 12 दिन के लिए सो जाते हैं, उनकी इच्छा। गर्मियों में इतना तपाते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। सूर्य का सर्दियों में दर्शन करने की कामना करते हैं, हे भगवान, हे सूर्य भगवान दर्शन दे दो, हे भगवान दर्शन दे दो। शाम तक लोग धूप की प्रतीक्षा करते रहते हैं और गर्मी में कहते हैं महाराज थोड़ा दूर रहो, हे महाराज थो। बीच में छत्ता लगा लेते हैं, बीच में छत्ता लगा लेते हैं। वो प्रकाश अपना कम करें, वो अपना प्रकाश तीव्र करें, वो अपना प्रकाश मंद करें, वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर से जाएं, वो विश्वत रेखा के ठीक मध्य से चलें, वो तिरछे हो जाए दक्षिणायन में, ये उनकी अपनी मर्जी है। पर हम सूर्य को काटे छाटें, हमारी औकात नहीं। गंगा जी में हम कूड़ा डालें, ये हमारा अपराध है। गंगा जी बरसात में बहा के ले आए, ये उनकी मर्जी है। क्या बरसात में दुनिया भर की जलकुंभी आ जाती है, दुनिया भर के जंगली वृक्ष भी आ जाते हैं, कभी कभी घड़ियाल भी उसमें चलते रहते हैं, मछलियाँ भी ये गंगा जी की अपनी मर्जी। पर हम गंगा जी में कुछ भी डालें, हम लोग जो पूजा के पुष्प इत्यादि भी डालते हैं, ये वस्तुतः नहीं डालना चाहिए। किसी वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए, किसी बाग बगीचे के अंदर डालना चाहिए, जिसमें वो खाद बन करके वृक्षों को वृद्धि करने की सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। तो यही यहाँ पर संकेत किया है द्वापरादिषु। द्वापर के आदि में व्यास जी ने इसको संक्षिप्त 24,000 श्लोकों का बनाया। इसमें 7 संहिताएं हैं, मानो 7 सीढ़ियाँ हैं। 7 सीढ़ियाँ किस लिए हैं? इस लोक से उस लोक तक पहुँचने की 7 सीढ़ियाँ हैं। विद्वेश्वराख्य तत्राद्य रौद्रे गेया द्वितीय कहा
विद्वेश्वर प्रथम संहिता है, रुद्र संहिता द्वितीय है, तृतीया शतरुद्र संहिता है, चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी उमा संहिता है, षष्ठी कैलाश संहिता है और सातवीं वायव्य संहिता है। इस प्रकार से ये 7 संहिताएं हैं। सेवम पुराणममलं शिवकीर्तितं यद व्यासेन सेव प्रवणेन च संगृहीतं संक्षेपितः सकल जीव गुणोपकारं तापत्रयघ्न मतुलं शिवदं सतामि। शैवम पुराणम अमलम, ये निर्मल शिव पुराण है। शिव कीर्तितम, शिव जी के द्वारा गान किया गया है। तत् उस ग्रंथ को व्यासेन, जो सेव प्रवरेण माने शिव जी के अति उत्कट भक्त थे, ऐसे शिव परायण उन्होंने इसका संग्रह किया और उन्होंने संक्षेप रूप में इसको बनाया। किस लिए? एक ही श्लोक में उस प्रश्न भी है, उत्तर भी है। सकल जीव गुणोपकारम, सभी जीवों का उपकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। और किस लिए? बोले तापत्रयघ्न, देहिक देविक भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने के लिए तापत्रयघ्नम अतुलम, इसकी तुलना नहीं किसी से की जा सकती है, अतुलनीय ग्रंथ है। शिवदम, शिवम ददाती इति शिवदम, भगवान शिव को प्रदान करने वाला है। एक भाव तो ये, दूसरा भाव शिवदम कल्याणम ददाती, शिव माने कल्याण को प्रदान करने वाला है, अथवा शिवम शांति प्रदान करने वाला है। किसको? एक शब्द ऐसा प्यारा दे दिया, शताम ही निश्चयेन शताम शिवदम, जो सज्जन है उनको उनका कल्याण करने वाला है, दुष्टों का कल्याण करने वाला नहीं है। हमें इसके लिए संत बनना पड़ेगा। संत बहुत सुंदर अर्थ कर रहे थे। संत का अर्थ सुनिए आप, क्या गजब का अर्थ किया। स माने जगत की समस्याएं, उनका जो अंत कर दे वो संत। स माने समस्याएं, उन समस्याओं का जो अंत कर दे वो संत। क्या अद्भुत है। संतों के भाव होते हैं। तो ऐसे जो शताम सज्जनानाम महापुरुषाणाम भगवत भक्तानाम शताम शिवदम, महापुरुषों का कल्याण करने वाला है। विकेतवो धर्म इह प्रणिप्रगीतो वेदांत विज्ञानमय प्रधान अमशरांतर बुध वेद्य वस्तु संक्लिप्त मंत्रोघ त्रिवर्गयुक्तम। विकेतव, केतव कहते हैं कपट को, विगतः केतव, इसमें कपट नहीं है। आप कहेंगे शिव पुराण में कपट और विकपट की बात कहाँ से आई? सज्जनों, ये हम जीव हैं और जीव में नाना प्रकार के दोष होते हैं। जीव धर्म भी करता है तो धर्म के बीच में भी कपट रहता है। क्या? इसलिए भागवत में भी धर्म प्रोजित केतवोत्र परम, केतव रहित धर्म की चर्चा है। यहाँ भी वही संकेत किया। लिखने वाले तो व्यास जी एक ही है ना, इसलिए वही भाव यहाँ भी दे दिया। केतव रहित धर्म का वर्णन किया यहाँ पर। धर्म में केतव क्या है? भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, भक्त लोग आते हैं भगवान के मंदिर में। भगवान के मंदिर में क्यों आना चाहिए? भगवान के मंदिर में भगवान को पाने के लिए आना चाहिए। अरे भगवान के मंदिर में किस लिए जाना? भगवान को प्राप्त करने के लिए। और हमारा कपट क्या है? अविनाशी परमात्मा के मंदिर में
नाशवान पदार्थों की याचना करते हैं। ये कपट है। अरे भगवान के मंदिर में आए तो भगवान को मांगो भगवान से। अविनाशी प्रभु के दरबार में आकर के नाशवान वस्तुओं को मांगने से क्या होगा? सभी नाशवान वस्तु तो नष्ट होने वाली हैं। संसार का कोई भी पदार्थ आप किसी से भी मांग लो, वो तो नष्ट होगा, और जब नष्ट होगा तो हमको दर्द देगा, हमको कष्ट देगा, हमको पीड़ा देगा। हमने पुत्र मांगा, पुत्र गया तो कष्ट होगा। जो भी मांगा आप इतना ही समझ लो, व्याख्या क्या करें। इसलिए भगवान के दरबार में केवल भगवान की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। तो ये निष्कपट धर्म है। तो यहाँ पर निष्कपट धर्म का प्रगीत प्रकृष्टेन अच्छी प्रकार से गाया गया है। वेदांत विज्ञानमय प्रधान, वेदांत से वेदों का जो अंतिम शिरोभाग है उसका वर्णन है विज्ञानमय। ये विज्ञान शब्द सभी जगह आता है, जिसको लोग आज बड़े मूँछों पर ताव दे के कहते हैं अंग्रेज हमको विज्ञान दे गए। अरे ये तो 5000 वर्ष पहले लिखे हुए ग्रंथ है। गीता में भी भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मैं ऐसा विज्ञान तुमको गोपनीय विज्ञान दे रहा हूं, यज ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद में न अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, दूसरा कुछ जानने योग्य अवशिष्ट रहेगा ही नहीं। अर्थात सब कुछ जान जाओगे। अमश्शरान, माश्चर्य से रहित, बुध वेद्य, क्या बात, बुध वेद्य, जो बुद्धिमान है उनके द्वारा वेद्य है, जानने योग्य है। जो हमारे जैसे कम बुद्धि वाले हैं, जिनको संसार के नाशवान पदार्थों में ज़्यादा प्रेम है, तो वो तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। बुद्धि का प्रयोग क्या होना चाहिए? बुद्धि का काम क्या? निर्णय करना। तो निर्णय करने में सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका निर्णय करे। और जो निर्णय न कर सके, असत्य को ही सत्य माने, तो बुद्धि कैसी हुई? फिर तो मंद बुद्धि है। तो बुध है वेद्य, बुध के द्वारा वेद्य वस्तु इसमें मंत्रोघ त्रिवर्गयुतम, अघ पापों का विनाश करने वाले मंत्रों का इसमें सन्निवेश है। सन्निविष्ट सत्क्लिप्त और त्रिवर्गयुक्तम, धर्म अर्थ काम 3 प्रकार के वर्गों से संयुक्त है। सेवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम, वेदांत वेद्य विलसत् परवस्तु गीतम, यो वे पठे च शृणुयात् परमादरेण, शंभु प्रिय सहि लभेत् परमां गतिं वै। सेवम पुराण तिलकम, ये पुराणों का जो शिव पुराण जो तिलक है, माने सर्वश्रेष्ठ है, इसको जो भी खलु माने निश्चित ही सत्पुराणम, ये सत्पुराण वेदांत वेद्य है, विलसत शोभा को प्राप्त करने वाला, पर वस्तु गीतम, इसमें अपर वस्तुओं का गान नहीं किया गया। पर माने परम पिता परमात्मा की महिमाओं का गान किया गया। यो वै पठेच शृणुयात्, जो इसे पढ़ता है, जो सुनता है, बोलो कोई भी पढ़े, बोल पढ़े तो कोई भी, परम आदरेण, शर्त है परम आदर पूर्वक सुने, परम प्रेम पूर्वक सुने। वह शंभु प्रिय, वह भगवान शिव को बहुत प्रिय हो जाता है। हि लभेत परमां गतिम, वह निश्चित ही वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में साधन और साध्य, बहुत अद्भुत प्रसंग है।
इसको बहुत गंभीरता से सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा। एक बार स्वयं व्यास जी महाराज इत्याकर्णवच श्रोतम प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांतसार सर्वस्वं पुराणम श्रावयाद्भुतम। अद्भुत पुराण को जब महर्षियों को सुना रहे थे वो संस्मरण शंकरम सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमाम। सूत जी महाराज से ने बड़े प्रेम से इसका उत्तर प्रदान किया। शृण्वन्तु ऋषिः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयं पुराणं प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम्। जिस पुराण में 3 वस्तुओं का गान किया गया है, किसका? बोले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। बस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 3 साधन पर्याप्त हैं। हालांकि अलग अलग भी इन साधनों का लोग प्रयोग करते हैं, जैसे गीता में ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अलग अलग योग हैं। उन योगों के माध्यम से भी परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है, परंतु समन्वय हो जाए ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तब तो ये त्रिवेणी हो गई। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में अगर हमने स्नान कर लिया तो सभी प्रकार के पापों का विनाश हो गया। तो अस्मिन् अनुपस्थे कल्पे प्रवृत्ते सृष्टि कर्मणि। सूजी महाराज एक पुराने कल्प की कथा सुना रहे हैं। कल्पे अतीते पुनः पुनः, इस कल्प के अतीते मानी प्रारंभ होने के समय में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब मुनिनाम षट्कुलीनाम ब्रुवतामितरेतरम, 6 ऋषियों के कुल हुआ करते थे उस समय में। और उन 6 ऋषियों के कुल में होने वाले जितने ऋषि थे उन ऋषियों में एक चर्चा प्रारंभ हुई। क्या? बोलो सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है? तो कोई तो कहता है हम जो कह रहे हैं यही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, इदम परम, यही सबसे परम श्रेष्ठ तत्व है। कोई कहता है न इति, ऐसा नहीं, इदम, मैं जो कह रहा हूँ ये सर्वश्रेष्ठ तत्व है। और इस प्रकार से विवाद, सुमहान विवाद अभूत, बहुत बड़ा विवाद हो गया। 6 ऋषियों के, 6 कुलों के, नाना ऋषियों के बीच में। और ये विवाद का तात्पर्य क्या है? आप कहोगे संतों में भी विवाद होता था। हाँ, विवाद करना बुरी बात नहीं है। विवाद को आप ऐसा समझो, विवाद है क्या चीज? मक्खन कैसे निकलता है? जब विवाद होता है। क्या? दही में अगर विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं करेंगे, झगर मगर झगड़ा नहीं होगा, तो सार कैसे निकलेगा? तो दूध को पहले गर्म करते हैं, फिर जमाते हैं, फिर उसमें झगड़ा करने के लिए उसको बार बार इधर से उधर गुर्र 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 मथानी को मत्ते हैं। तो मथानी को मत्ते समय ऊपर नीचे भड़ धड़ाम 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 उठा पटक होते कि नहीं? इसी का नाम विवाद है। और इसलिए हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं वादे वादे जायते तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद विवाद करने पर ही तत्व का ज्ञान होता है। अर्थात जैसे दही को मथने के बाद में अब थोड़ा सा मथा और देखने लगे, ऐसा नहीं। वो तो जब पूरा का पूरा मंथन हो जाएगा तभी मक्खन निकलेगा, नहीं तो केवल मक्खन का दर्शन भले कर लेना, झाग का दर्शन कर लेना। ऐसे हमारे जीवन में तप क्या है, जप क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है, दर्शन क्या है, ये विवाद ही तो है। ऐसे नहीं तो ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे मिलेगा, पूजा से नहीं मिले, अभिषेक से नहीं मिले तो चलो सत्संग करके देखते हैं, उससे मिलेगा। ये तमाम प्रकार के वाद विवाद है, इधर चलो इधर चलो इधर चलो, ये घर्षण है जीवन का। और इस घर्षण का करने का एकमात्र उद्देश्य है
जो वास्तविक तत्व है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। ये जो वर्तमान की जो पढ़ाई लिखाई है ये तो ठीक है, ये तो केवल नौकरी तक सीमित है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर हमारे यहाँ जो विद्या थी, सा विद्या या विमुक्तये, उसका नाम विद्या होता था जो जीव को मुक्ति तक पहुँचा दे। यानी हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई, और आपको शायद मालूम होगा किसी किसी को, हमारे यहाँ तो नौकरी करना निषेध था, वृत्ति से अध्यापन करना अपराध था। आजकल तो हम ये पाप करते हैं, परंतु हमारे पुराने ज़माने में ऋषि महर्षियों ने जितने भी गुरुकुल खोले, उन गुरुकुलों में कोई भी किसी प्रकार की दक्षिणा नहीं ली जाती थी। सारी व्यवस्था गुरु जी करते थे। विद्या का क्या स्वरूप था? विद्या माने ज्ञान का क्या स्वरूप था? ज्ञान पैसे से प्राप्त नहीं होता, ज्ञान दक्षिणा से प्राप्त नहीं होता। अक्षर ज्ञान का मतलब ब्रह्म का ज्ञान, शब्द ज्ञान का मतलब शब्द ब्रह्म का ज्ञान। ये पैसे से संभव नहीं, ये तो श्रद्धा से संभव है। अगर गुरु भक्ति नहीं है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के वाणी में विश्वास नहीं है। आप में से शायद किसी को मालूम हो, पुराने जमाने में पुस्तक देख के नहीं पढ़ाया जाता था। क्या? ग्रंथों को देख के नहीं पढ़ाया जाता था। इनका नाम श्रुतियां हैं। श्रुति, श्रुति मतलब कानों से सुनकर के धारण करने वाले ग्रंथों को श्रुति कहते हैं। और आज भी दक्षिण में जहाँ तहाँ ये परंपरा जीवित है। वो रुद्री की पुस्तक हाथ में नहीं लेते हैं, वो संगीता की पुस्तक हाथ में नहीं लेते, और छात्र के सामने भी पुस्तक नहीं होती। ये ऐसा नहीं कि वो गुरु जी को तो याद है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को तो याद नहीं है। आज भी ये परंपरा सुरक्षित है। श्रुति परंपरा से शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसलिए इनका नाम श्रुति है। महापुरुष लोग 10,000 शिष्यों को एक गुरुकुल में पढ़ाते थे। जितने में नालंदा, तक्षशिला, शांतिपुरी विश्वविद्यालय, राधे, ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, प्यारे गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। इन सभी गुरुकुलों में 10-10 हजार शिष्य रहते थे, और सब निःशुल्क विद्या का अध्ययन होता था, निःशुल्क ज्ञान दिया जाता था। जब से शिक्षा पैसे के ऊपर आधारित हो गई, अब गुरुजी नहीं रह गए, अब मास्टर जी हो गए। उसके आगे बढ़े मास्टर जी तो सर हो गए, सर अब अंग्रेज सिखा गए। नारायण 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 नारायण।
बच्चे को नहीं पढ़ना हो तो क्या करते हैं? आज मूड खराब है, मूवी आएगी, हमारी फेवरेट मूवी, उसको देखना है, तो क्या करेंगे? बोलो सर को आने दो आज। बोलो सर आज तो सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, आप सरक जाओ। सर भी समझ जाते हैं। उनको क्या मतलब है पढ़ाने से, उनको तो पैसे से मतलब है, महीने में मिलने हैं उनको। पर गुरुजी के पास में ये नहीं चलता है। वो सरकने वाले नहीं, गुरुजी को ज्ञान देना है तो देना है, और शिष्य को ग्रहण करना है तो ग्रहण करना है। यही गुरु का अद्भुत चमत्कार हुआ करता था। गुरुजन धीरे धीरे मास्टर और सर हो गए। तो सज्जनों, इन ऋषियों में जब विवाद हुआ तो त्वं ही सर्व जगद्धाता सर्व कारण कारणम, ये सारे ऋषि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ते अभी जगमु विधातारम ब्रह्मांडम प्रष्टुमव्ययम वाग्भिर विनय गर्भाभिर सर्वे प्रांजलियो ब्रुवन। हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, आप जगत के विधाता हो, जगत के बनाने वाले हो, सभी कारणों के कारण हो। आप बताओ सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष पुराण, जो पुरातन पुरुष है वो कौन है? जो सबसे परे है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? आप बताओ। ब्रह्मोवाच यदवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः यस्मा सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम। ये तो वाचो इमानि भूतानि जायन्ते, ये वेद वाक्य है। इसी वेद वाक्य को यहाँ संकेत में ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस परमात्मा तक, यानी जिस परब्रह्म परमात्मा तक वाणी की पहुंच नहीं है, आंखों की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां जा जा के लौट आते हैं बीच में से, वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य किसी की है नहीं। तुलसीदास जी इसी का अनुवाद करते हैं, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, नेति नेति, न इति न इति, आद्गुण से गुण हो गया। इतना ही नहीं, अब वेदों से कहा, भक्तों ने प्रभु सुनाओ, बोले अब विषय पूरा हो गया, हमारा मस्तिष्क खाली हो गया, जितना था हमने सुना दिया। बोले इसका मतलब ईश्वर की महिमा और नहीं है? बोले है, पर हमारे पास क्षमता खत्म हो गई। न इति, इतना ही नहीं जितना हमने सुना दिया, इससे आगे भी है। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं, जहाँ वाणी जाके लौट आती है, अप्राप्य मनसाशः, मन बुद्धि सब इंद्रियां जहाँ जाके लौट आती हैं, यस्मात् सर्वमिदं, जिससे सारा ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ हमको सब थोड़े दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों की तो सीमा है, हम तो केवल वहाँ तक देख पाते हैं, हम तो पीछे भी नहीं देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम, जिसने ब्रह्मा का निर्माण किया, विष्णु का निर्माण किया, रुद्र का निर्माण किया, सह भूतेन्द्रिय सर्वे प्रथमम संप्रसूयते, जिसने सारे जगत को सबसे पहले बनाया, ऐसा देव महादेव, ऐसा मानी वही, ये देवों के देव महादेव हैं, यही सर्वज्ञ माने सबको जानने वाले, यही जगत के ईश्वर हैं। अयम तो पर्या भक्तिया, बोले ये मिलेंगे कैसे, इनका दर्शन कैसे होगा? तो कहते हैं अयम तो पर्या भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। हर श्लोक में प्रश्न है, हर श्लोक में उसका उत्तर भी है, और ये गुरुजनों की कृपा से ये विधि उपलब्ध होती है, और तब इन ग्रंथों को पढ़ने का, कहने का, सुनने का आनंद आता है।
अयम मानी ये जो परम तत्व है, तू मानी निश्चित ही, परया भक्तिया, उत्कृष्ट भक्ति हमारे अंदर होगी तब प्राप्ति होगी। अब हमारे अंदर तो भक्ति है घर की, मकान की, दुकान की, कल की, कारखाने की, धन की, दौलत की, वैभव की, विभूति की। भगवान कहाँ से प्राप्त हो जाएंगे भाई? हम जो चाहते हैं वही तो मिलेगा, और हम तो भगवान के पास जाके भी वही चाहते हैं। घर से फोन आ गया, बेटा बहुत बीमार है, मैया से चला नहीं जाता ऊपर से, पर आज तो मंदिर में आ गई। ए भगवान, छोरे ने ठीक कर दिया। ऊपर में जो मैया रहती है 58 नंबर में, शायद आज उसके बेटों बहुओं की 50वीं वर्षगांठ है अयोध्या में। वहाँ बेचारी गई है, क्या करें? बच्चों को खुश करना है, जाना पड़ेगा। तो एषः भगवान परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित, अन्य कोई दूसरी विधि नहीं है। वही भगवान रुद्र है, वे हरि है, वे हर हैं। भक्त्या परमया तस्य नित्यम दर्शनकांक्षिण, जो नित्य ही भगवान का दर्शन करना चाहता है अथवा चाहता हो, तो परमया भक्त्या, उत्कृष्ट कोटि की भक्ति। अब आप कहोगे भक्ति का मतलब क्या होता महाराज, हम तो ये भी नहीं जानते। भक्ति भक्ति सुनते तो हैं, भक्ति का मतलब क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। निरंतर भगवान की सेवा, निरंतर भगवान की पूजा, निरंतर भगवान की आराधना, यानी इस बीच में कोई और काम करना ही नहीं। यानी जीव के बीच में और ब्रह्म के बीच में, भक्त के बीच में और भगवान के बीच में और कोई प्रवेश न करे। अगर किया किसी ने प्रवेश, तो वो भक्ति खंडित हो गई, वो भाव खंडित हो गया, और खंडित हो गया तो फिर शुरू करो। पुराने ज़माने में, आज तो सब चलता है, पर पुराने ज़माने में जब यज्ञ होते थे तो कदाचित यज्ञ में कोई त्रुटि हो जाए तो फिर जहाँ से शुरू किया दोबारा शुरू करते थे। पाठ में त्रुटि हो जाए तो पाठ जहाँ से शुरू किया वहाँ से दोबारा शुरू करते थे। खंडित हो गया, व्यर्थ हो गया सब कुछ। भूनात्मक मुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादा देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः यथेहांकुरधो बीजम बीजतो वा यथांकुरः। तो भक्ति का मूल तात्पर्य थोड़ा और समझ लें। भगवान के अलावा हम और कुछ भी न चाहें, इसका नाम भक्ति है। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। जिस दिन ये भाव हमारे अंतःकरण में आ जाएगा, जिस दिन ये संकल्प हमारे अंतःकरण में आ जाएगा, उस दिन भगवान को कहीं से आना नहीं है, न हमें कहीं जाना है कि काशी से अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से काशी आएंगे, अथवा कहीं अन्य तीर्थ में जाएंगे, जगन्नाथ जी जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, अमरकंटक जाएंगे, तब मिलेगा। भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान तो मिले मिलाए हैं। क्या? भगवान तो हमें मिले मिलाए हैं। वो तो सदा हमारे साथ रहते हैं, हम भी उनके साथ रहते हैं। द्वाशुपर्णा सयुजा सखायो समान वृक्षों परिसस्वजाते। एक से एक अद्भुत सिद्धांत है शास्त्रों में। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही हृदय में रहते हैं।
और दोनों में दूरी कितनी है। आज तक हम जो जीव हैं, जीव ने ब्रह्म को कभी नहीं देखा। हम जो भक्त हैं, उन्होंने भगवान को कभी नहीं देखा, जबकि वो हमारे हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। दुनिया में कोई हमारे साथ कभी था नहीं, है भी नहीं, आगे साथ देने वाले भी नहीं हैं। एकमात्र अगर कोई हमारा सच्चा साथी है, हम जानते भी हैं कि वो यहाँ है पर मानते नहीं। जिस दिन मान लेंगे बस वो और हम दोनों एक हो जाएंगे, दो है ही नहीं। जब तक हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी इंद्रियों में विषय वासनाओं की कामनाएं हैं, तब तक वो हमसे दूर है, पास होते हुए भी। अब इसको आप अपने घरों के उदाहरण से समझ लें। घर में बाप बेटे में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक ही कमरे में हैं पर दोनों दूर दूर हैं, राधे राधे। क्या दोनों में दूरी बनी हुई है, कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई किसी के हाथ का पानी नहीं पीता है। क्या है ये? एक ही जगह रह रहे हैं, फिर भी दूरी क्यों बनी हुई है? एक ने तो बहुत गजब की बात कही, वृंदावन में फूलाश्रम में ठहरे हुए थे। बोले महाराज, घर वाली से बात की हुई 36 वर्ष हो गए। बुजुर्ग थे, 36 वर्ष हो गए। ये विचित्र है संसार। हम किस लिए आपस में विवाद करते हैं, हमें भी ज्ञान नहीं, पर अहंकार का ऐसा तांडव नृत्य होता है। एक अहंकार जब जीव के दोनों के बीच में आ जाता है तो बस पर्दा आ गया, पहाड़ आ गया। और एवरेस्ट जैसा पहाड़ आ गया अहंकार का, उसको दूर कौन करेगा? छोटा मोटा पत्थर आ जाए तो दूर हो जाता है। तो ऐसे ही संसार की कामना, विषय वासनाओं की कामना जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बीच में पर्वत बन करके विराजमान है। ये कामना हटे तो जीव और ब्रह्म दोनों आपस में सटे, वो तो है ही है वहां पर, कहीं खोजने जाना नहीं है। तो वे परमात्मा दीर्घ सत्रम समाकृष्य यूयम वर्ष सहस्त्रकम। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज होता है, दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए हैं। बीज डाला तो अंकुर निकला, वो अंकुर बड़ा पेड़ हो गया, उसमें लाखों बीज पैदा हो गए, उनसे फिर अंकुर निकला। अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही ब्रह्म बीज है, उस बीज से अंकुर हुई है सृष्टि है, तो उसी बीज में से तो निकली। कहाँ से निकली? अंकुर कहाँ से निकला? बीज में से। वृक्ष कहाँ से निकला? बीज में से। अब आप जरा पीपल के बीज को हाथ में लो, बड़ के बीज को हाथ में लो, उसको, उसमें आपको बड़ का पेड़ नजर नहीं आएगा। किसी भी दूरबीन की औकात नहीं है कि उसमें पेड़ दिखाई दे जाए, किसी भी दृष्टि में औकात नहीं है, पर उसमें वह पेड़ है। एक नहीं, अनेक अनेक वृक्ष उस एक बीज के अंदर विद्यमान है। तो एक बीज है ब्रह्म परमात्मा ईश्वर भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण। उनके अंदर कितनी सृष्टियों के वृक्ष वन उत्पादन होते रहते हैं, उनमें से फिर अंकुर निकलते रहते हैं। ये सृष्टि इसी क्रम से चलती रहती है। तो आप लोग ये काम करो, आप लोग
पृथ्वीलोक में जाओ। तस्माद् ईश प्रसादार्थम यूयं गत्वा भुवं द्विजाः दीर्घशत्रं समाकृध्वं यूयं वर्षसहस्रकम्। पृथ्वी में जाओ हे ब्राह्मणों, और वहाँ जाकर के यज्ञ पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ करो। अब आज हमको कोई 1000 वर्ष की बात कहते, बोले हमारा तो जीना ही अंतिम स्तर पर आ गया है। पर पुराने जमाने में संकल्प से जीवन चलता था। एक ऋषि ने संकल्प किया, हमें 10,000 वर्ष समाधि में बैठना है। काल की औकात नहीं कि वो 10,000 वर्ष पहले उसके पास आ जाए। वो 10,000 वर्ष की समाधि में बैठ जाता। 1,00,000 वर्ष की समाधि में बैठना है तो वह सामर्थ्य भी थी। अब आप पूछो आज क्यों नहीं है? आज हमें हमारी शिक्षा नहीं मिल रही। आज इन शास्त्रों को कहीं पढ़ाया नहीं जाता, किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ाया जाता। अधिक से अधिक रुद्री पढ़ा देंगे, संहिता पढ़ा देंगे, संज्ञा प्रकरण कौमुदी का पढ़ा देंगे, हो गया। किसी तरह से आजीविका जजमानी करके जीवन गुजार लेगा ब्राह्मण, पर आगे गति नहीं होने वाली है। और ब्राह्मणों को भी पता नहीं क्या कलयुग का प्रभाव है कि वो शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते। उसका मूल कारण है बचपन से घर में उनको शिक्षा मिली नहीं। बाद में जब जिस स्कूल में गए तो वहाँ भी मैकाले की शिक्षा मिली, कॉलेज में गए तो मैकाले की शिक्षा मिली। हमारी शिक्षा कहाँ है? आपको ये हमारे गुरुकुल हैं, विद्यालय हैं, ये सब इनमें बस खाली नाम मात्र है, ये कुछ नहीं होता। इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। ये खाली विवाह शादी करवा लेंगे, पूजा पाठ करवा लेंगे, रुद्राभिषेक करवा लेंगे, अपना जीवन जी लेंगे और कुछ नहीं। एक श्लोक का अर्थ कभी नहीं कर सकते बिना व्याकरण पढ़े। व्याकरण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता और जल्दी पैसा मिलता नहीं, कोई अनुष्ठान करवाता नहीं, कोई व्याकरण से रुद्राभिषेक करवाता नहीं। तो व्याकरण क्यों पढ़ें? क्या करेंगे पढ़कर? पैदा होते ही आज सबको इस आर्थिक युग में केवल पैसा 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 पैसा। घर वाले भी चाहते हैं बेटा जल्दी से कुछ कमाने लग जाए, हमारी दरिद्रता भग जाएगी। अरे दरिद्रता तो बड़े बड़े अरबपतियों की नहीं भगी, तुम्हारी कहाँ से भग जाएगी? गांव का एक ब्राह्मण का बालक कुछ कमाने लग गया तो दूसरे के माँ बाप पूछते हैं तू क्या कर रहा है? बड़ी भारी बीमारी, सबको पैसा चाहिए। 1000 वर्षों का यज्ञ करो। अमुष्येवाध्वरे सस्य शिवस्येव प्रसादतः वेदोक्त विद्यासारम तु ज्ञायते साध्य साधनम। साधन क्या है, साध्य क्या है, इसको जानने के लिए 1000 वर्ष तक जब यज्ञ करोगे, उस यज्ञ को संपादन करने के बाद में तुम साधन भी जान जाओगे, साध्य को भी जान जाओगे। परंतु यज्ञ तो करना होगा। अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। फिर महर्षियों ने प्रार्थना की, षड्कुलीन ऋषियों ने, हे महाराज आप बताओ ना, साध्य कौन है? साध्य मतलब जिसको हमें प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा प्राप्तव्य है, जो हमारा गंतव्य है, उसे साध्य कहते हैं। और साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन होते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य है शिव रुद्राभिषेक कराना, तो उसके लिए
रुद्राभिषेक साध्य हो गया। अब साधन क्या है? रोली मोली, पान सुपारी, दूध दही घी आदि आदि। और कोई ब्राह्मण होना चाहिए रुद्री का पाठ करने वाला। और साधक कौन हुआ? जो करने वाला है। हम साधक हैं। साधन उन वस्तुओं का नाम है जिनसे हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। तो ईश्वर है साध्य। जिन साधनों से, पूजा से, पाठ से, गीता से, भागवत से, रामायण से, शिव पुराण से, भागवत से किसी प्रकार से परमात्मा प्राप्त हो जाए, उसका नाम है साधन। और हम सब साधक हैं, साधना करने वाले। साधनों के माध्यम से साधक साधना करता है और साधना करते करते, आराधना करते करते, प्रार्थना करते करते परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कोई सफल हो जाता है, कोई सफल नहीं होता है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। उसके लिए जहाँ साधना छोड़ देगा वहाँ से अगले जन्म में प्रारंभ करेगा। राधे राधे, राधे राधे। कुर्सी का ज़्यादा सहारा लेंगे तो वो जड़ है, आपको जड़ बनाए बिना नहीं छोड़ेगी। राधे राधे। इसलिए जड़ का सहारा नहीं लेना चाहिए, चेतन का सहारा लेना चाहिए। तो साध्य परमात्मा है, साधन वस्तुएं हैं। जब तक पूजा पाठ आदि है और हम सब साधक हैं, पर हम कितने बड़े साधक हैं, हम कहाँ परमात्मा को चाहते हैं, कितने प्रतिशत में चाहते हैं, ये ज्ञान हमको कब होगा पता नहीं। हम साधना किस लिए कर रहे हैं? संसार के नाशवान पदार्थों के लिए कर रहे हैं कि साधना। अब साधन कितना है, क्या है, वो भी नाशवान है। साधक क्या है, वह भी नाशवान है। नाशवान साधनों से नाशवान साधक अविनाशी परमात्मा जो साध्य है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? इसके बीच में जो सूत्र है वह भक्ति का सूत्र है। अगर हमारे अंतःकरण में वो अविनाशी भक्ति होगी तो वहाँ तक पहुँचा देगी, अन्यथा साधक बना रह जाएगा, साधन बने रह जाएंगे, साध्य छूट जाएगा, साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। साध्यम, अब बता रहे साध्य क्या है। साध्यम शिव पद प्राप्ति ही, भगवान शिव के चरणों की प्राप्ति यही साध्य है। और साधनम तस्य सेवनम, साधन उसकी सेवा करने के जो अंग प्रत्यंग हैं, उपांग हैं। और साधक तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्पृह। आहा, साधक को उसका फल कब मिलेगा ये लिखा है यहाँ पर, छोड़ा नहीं है। साधक तत्प्रसादाद्य नित्यादि फल निष्पृह। वह नित्य साधना करे, पर कैसे करे? निष्पृह, निष्काम भाव से। और हम सब कामना सकाम भाव से साधना करते हैं, सकाम कर्म के लिए साधन जुटाते हैं। निष्काम भाव से जब हम साधनों के द्वारा साध्य परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संक्षिप्य तत्र भयसारम साधनम प्रब्रवीम्यहम् श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा। अब फिर इसका विस्तार करके समझाते हैं। देखो, श्रोत्रेण श्रवणम, साधन कितने प्रकार के हैं? बोले 3 प्रकार के हैं। कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण करना, वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करना, और मनसा मननम तथा, मन से परमात्मा के नाम रूप लीला धाम का मनन करना, चिंतन करना, अहर्निश लीलाओं का स्मरण करना, लीलाओं का ध्यान करना, लीलाओं का चिंतन करना।
इस समय भगवान क्या कर रहे हैं, इस समय भगवान कृष्ण बाल लीला में क्या कर रहे हैं, गौचारण करने गए हुए, इस समय भगवान राम क्या कर रहे हैं, सरयू किनारे खेल रहे हैं, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं, बोले गोवर्धन गिरिराज को उठाने का प्रयास करके और उठा करके सारे ब्रजवासियों को, अपने अपने भक्तों को अपने चरणों की शरण में आने का आह्वान कर रहे हैं। वो हम दुनिया का चिंतन करते हैं, आज तक तो कुछ मिला नहीं दुनिया का चिंतन करने से। और कम से कम तीर्थ में अगर रह रहे हैं, मंदिर में अगर बैठे हुए हैं, वहाँ भी अगर कथा में बैठे हुए हैं, वहाँ भी अगर घर परिवार दुनियादारी का चिंतन चल रहा है, तब तो फिर ठीक है, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान कृपा करेंगे कभी न कभी। तो मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते, ये 3 महान साधन है, श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रोतव्यम, मंतव्यम, निधिध्यासितव्यम। इति श्रुति प्रमाणम न साधने नामुना परम, साध्यम ब्रज स्वार्थम साधने एकपरायणाः। ये जो श्रुतियों में साधनों का प्रमाण बताया है, उसमें प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्टवा, उस साध्य को प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख करके और तब लोक वहाँ पर प्रवृत्त हो। अप्रत्यक्ष में सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते, परमात्मा जो प्रत्यक्ष है उसको अपने नेत्रों से दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, और जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे हमको परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करना, बोले अप्रत्यक्ष परमात्मा का कानों से श्रवण करना। ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये उस ब्रह्म का श्रवण हो रहा है, कानों के माध्यम से परमात्मा ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं। उस परमात्मा की विविध छवि, उस परमात्मा की विविध लीलाएं, उस परमात्मा के विविध नाम रूप लीला धाम, इन सब के माध्यम से वह परमात्मा ही हमारे इन श्रुति परंपरा के माध्यम से हमारे अंतःकरण में उस परमात्मा की छवि का प्रवेश हो रहा है। ये चेष्टा हमको करनी चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी संकेत करते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति का वर्णन किया, उसमें सबसे पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत संग अपवर्ग कर, कामे भव कर पंथ। क्या होगा सत्संग करने से? अच्छा, सत्संग, ये सीधा सीधा शब्द बोलते हैं तो इसका अर्थ संत संग नहीं हुआ। संतों का संग करना यह सत्संग का अर्थ नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा का संग करने का नाम है सत्संग। तो अधिकतर लोग ये संत संग क्यों कहते हैं? पूज्यपाद ब्रह्मभूत स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, सत्संग का 1 नंबर का अर्थ तो है जो सत है, चित है, आनंद है, उस परमात्मा का संग करना। 2 नंबर का अर्थ संत संग भी हो सकता है। कैसे? तो स्वामी जी महाराज कहते थे, संत कौन है? जो सत का चिंतन करते करते, सत माने परमात्मा का मनन करते करते, सत माने ईश्वर का ध्यान करते करते सतवत हो जाते हैं, माने ईश्वर के समान बन जाते हैं। ऐसे संतों का संग करना भी सत्संग है। क्योंकि ऐसे महापुरुष जो वहां तक पहुंचे हुए हैं, जो स्वयं पहुंचा हुआ है वही पहुंचा सकता है। जो स्वयं नहीं पहुंचा, राधे राधे, वो कहाँ पहुंचाएगा?
जहाँ का रास्ता जानता है वहीं पहुँचाएगा। एक शराबी के पास बैठेंगे तो कहाँ पहुँचाएगा? शराब की दुकान तक। जुए घर तक पहुँचा देगा। कामी कहाँ पहुँचाएगा? जहाँ का रास्ता जानता है वहीं पहुँचाएगा। तो जो सच्चे संत हैं, परमात्मा तक पहुँच चुके हैं, ऐसे सच्चे संतों का दर्शन करना, उनके संग बैठना उठना, ये भी सत्संग है। क्योंकि एक दिन उनका संग करने से सत्य का संग हो जाएगा। क्रमात् मनन पर्यन्ते साधने अस्मिन् सुसाधिते सवियोगो भवेत्तेन सालोक्यादि क्रमाक्षणेः। क्रम से साधन करते हुए मनन पर्यंत, श्रवण सुनना और कीर्तन करना और फिर मनन करना। मनन है क्या चीज? मनन किसे कहते हैं? हम लोगों ने गाय भैंस बहुत देखी। आपने देखा होगा गाय के सामने जब खाना पहुंचता है तो गबर गबर खा जाती है, क्योंकि पशु है, उसे नहीं मालूम। धीरे धीरे खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। मनुष्य को हम समझाते हैं धीरे धीरे, तो बच्चा समझ जाता है, चबा के खाता है। अब वो खा तो गया पर मोटा मोटा खा लिया उसने। तो भगवान ने एक ऑटोमेटिक मशीन बना रखी है अंदर, और वो मशीन उस एक ग्रास को निकालती है, फिर 5 मिनट तक उसको चबाती है। ये काम पहले भी हो सकता था, पर पशु होने के कारण अज्ञानी है, अज्ञानी होने के कारण उसको डर है, पता नहीं कोई दूसरा चढ़ जाएगा, हम भूखे रह जाएंगे, तो गबर गबर खा लेता। पर भगवान तो सबके भीतर बैठे हैं ना, इसलिए भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। वो एक एक ग्रास निकाल करके उसको चबाता है, चबा करके फिर उसका रस बनाता है, उसको नरम बनाता है, उसको सुपाच्य बनाता है, तब वो उसका रस बनता है, तब उसका खून बनता है, तब उसका दूध बनता है। तो जैसे पशु पहले खा लेता है, फिर उसको चबाता है, धीरे धीरे बैठ के उसका रस बनाता है, उसका रस लेता है। खाते समय रस नहीं लिया। ठीक ऐसे ही हम जब सत्संग करते हैं तो हमारे कानों के माध्यम से हमने कथा को चरा। क्या? कथा रूपी चारा हमने चर लिया। अब चरते समय तो पता नहीं, जो भी आया सुनते चले गए, सुनते चले गए, सुनते चले गए, कभी नहीं भी सुना। अब जब एकांत में बैठ गए तब उसको निकाल निकाल करके आज क्या सुना, आज क्या सुना, आज क्या सुना, उसका बार बार जो चिंतन करना है, इसका नाम मनन है। तब उसका रस निष्पन्न होता है, तब उसका सुस्वाद आता है, तब शरीर में उसकी भक्ति की ऊर्जा की वृद्धि होती है, ज्ञान की ऊर्जा की वृद्धि होती है, वैराग्य की ऊर्जा बढ़ती है। और हम जहाँ सुनते हैं वहीं रख करके वापस चले जाते हैं। यत् पठितम तद गुरुवे निवेदितम। हम क्या करेंगे गुरुजी ले जा करके? अपना माल आप ही रखो, कचरा हम क्या करेंगे, हमारे काम का नहीं है। और इस प्रकार से हम मनन करने की परंपरा से बहुत बार हमने सुना होगा, परंतु मनन करने की परंपरा का पालन नहीं करते। अब परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे? सर्वांग व्याधय पश्चाद सर्वानंद लीयते। ब्रह्मा जी कहते हैं पहले तो बड़ा कष्ट होगा इस प्रक्रिया में, क्योंकि कथा में बैठना भी कष्ट है, मंदिर में तीर्थों में जाना भी कष्टकारी है। राधे 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे
गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। तो सर्वांग व्याधयः, पहले तो कोई भी जब हम साधना करेंगे तो उसमें शरीर को कष्ट होगा, क्योंकि आदत नहीं है। और आज तो बिल्कुल आदत खत्म हो गई, बैठने की आदत है ही नहीं, बैठा जाता ही नहीं, इसलिए कुर्सी के अलावा कोई चारा नहीं। और ये बैठने की पद्धति है नहीं, मजबूरी है। वस्तुतः रीढ़ की हड्डी सीधी करके और जो 90 डिग्री का कोण होता है गणित में, उसके आधार पर बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे, पर चूंकि बचपन से अभ्यास नहीं किया तो अब अभ्यास संभव भी नहीं। पर ये नहीं कहने प्रकार है ना, तो शुरू में तो कष्ट होगा, पर धीरे 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 रस आने लगेगा। जब रस आने लगेगा तो सर्वानंदस्य लियते, सभी प्रकार चारों ओर से आनंद में जीव लीन हो जाएगा। और इस प्रकार से अंत में उसका मंगल ही मंगल होगा। पुनश्य श्रवण कीर्तन और मनन के विषय में नाना प्रकार की चर्चा करते हुए कहते हैं, मननम कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणम चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तेत एतद्यथा यथम। वो षटकुल की ऋषि पुनः प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से, हे प्रभु आप कृपा करके बताओ श्रवण का वास्तविक स्वरूप क्या है, कीर्तन का वास्तविक स्वरूप क्या है, और मनन किसे कहते हैं। तो 1 नंबर में ब्रह्मा जी कहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देके कहते हैं, पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमेश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्यम। पूजा करना ये भी एक मनन में है, जप करना ये भी मनन करने में आता है। गुण ईश गुण, ईश मानी जो परमपिता परमात्मा है, उनके गुणों को बार बार चिंतन करना, उनके रूप का चिंतन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना। युक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मनसा परिशोधन व्यत, मन का इससे शोधन होता है। बार बार इन सब प्रक्रियाओं को करने से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और तत्संततम, तब निरंतर ये जब प्रक्रिया होने लगे, हमेशा लगे कि हम तो पूजा में ही लगे हुए हैं, नहीं करें तो भी लगे कि हम पूजा में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि रात्रि में शयन करने के बाद सपना में भी हमको ऐसा लगे कि हम तो अभिषेक कर रहे हैं, हम तो आरती कर रहे हैं, हम तो पाठ कर रहे हैं, हम तो कथा सुन रहे हैं, हम तो मंदिर में बैठे हुए हैं। ये मनन का सर्वोत्कृष्ट रूप है, 1 नंबर का मनन है। निरंतर संततम मननम ईश्वरम दृष्टि लभ्यम, इस प्रकार से निरंतर जो मनन करता रहता है भगवान के द्वारा, उसको वह कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और उस कृपा दृष्टि से सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्यम, वह श्रेष्ठ साधनों को निरंतर अधिक से अधिक करता रहता है। 2 नंबर में कहा, गीतात्मनाम श्रुतिपदे न च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचाम स्फुटम तु रसवत् स्तवनम यदस्य तत्कीर्तनम भवति साधन मात्र मध्यम। गीतात्मना, अपने मन से अपने चित्त से परमात्मा के नाम के गीत को गाना।
श्रुति पदेन, श्रुति से जो सुना उसको गाना, भाषया वाणी के द्वारा उसको गाना, भगवान शिव के नाना प्रकार की लीलाओं का गान करना, उनके गुणों का गान करना, उनके रूप की महिमा का गान करना, उनकी लीलाओं का ज्ञान करना, वाचा स्फुटम अस्पष्ट वाणी में कीर्तन करना, रसवत स्तवनम स्तुति करते समय आनंद की अनुभूति हो, रस की अनुभूति हो, ऐसे गा रहे हैं जैसे गीत गाते हैं। ऐसा कोई गीत नहीं जो आपको नहीं आता हो, और ऐसा कोई गीत नहीं जिसको गाते नहीं हो, पर कभी भाव में डूब के नहीं गाया, कभी रस में निमग्न होकर नहीं गाया, कभी भक्ति में तल्लीन होकर के नहीं गाया, कभी भाव विभोर होकर के नहीं गाया। और इसलिए हमने क्या गाया हमको पता नहीं, वो तो याद है, वो तो जैसे टेप रिकॉर्ड लगा दिया, टेप रिकॉर्ड अपना गा रहा है, तो टेप रिकॉर्ड को न तो कोई उसमें रस आ रहा है। अब ये जो अब हमको थोड़ा बहुत रस आ रहा है, और ये जो माइक है, ये जो ध्वनि पहुंचा रहा है, इसको थोड़े रस आ रहा है, क्योंकि इसके पास में हृदय नहीं है, चित्त ही नहीं है, ये तो जड़ है, इसके अंदर चेतनता नहीं है। तो अगर हम बिना भाव के गाते हैं तो हमारे अंदर जड़ता भरी हुई है, जड़ मशीन की तरह से गा रहे हैं। रुद्री का पाठ टेप भी करता है, संगीता का पाठ टेप भी करता है। अगर पाठ करते समय हम भाव विभोर नहीं हुए, उस पाठ का कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए यहां संकेत करते हैं, वाचा स्फुटम रसवत स्तवनम यदस्य। भगवत कीर्तन करते समय हमको रस की अनुभूति होनी चाहिए, रसानंद में डूब जाना चाहिए। रस में भाव विभोर होकर के जिस दिन गाना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन भगवान कहीं नहीं, यहीं बैठे हुए हैं, यहीं से प्रकट हो जाए। रसवत का तात्पर्य यह भी है कि वह परमात्मा रस रूप है। वेद भगवान कहते हैं रसो वैशः, परमात्मा का वास्तविक रूप क्या है? रस। रस माने आनंद। रस का मतलब यहाँ पर वो रस नहीं है जो हमको खाने पीने में आता है, जो हमको पोते की बात, तोतली बात सुनने में रस आता है, वह रस नहीं है जो सिनेमा का गाना सुनने में आता है। सिनेमा की गंदी गंदी गालियां हमारे कान में जाएं, इससे पहले तो हमारे कान बहरे हो जाने चाहिए। परंतु ये आधुनिक युग है, घर घर में टीवी के माध्यम से सिनेमा आ गया तो सब देखने लग गए तो सब धीरे धीरे उधर ही भटक गए, उधर ही अटक गए, उधर ही लटक गए। अब उनको कहो कथा में बैठो, पंडित जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, महाराज जी सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, इनकी बुद्धि मारी गई है, सठिया गए हैं। अच्छा, वो जो ठुमका लगाते हैं कब तक लगाएंगे? जवानी कब तक रहेगी? जवानी सदा सर्वदा रहने वाली नहीं है। हमारी पुरानी परंपराओं में और आज की परंपराओं में इसीलिए सब गड़बड़ हो गया। कभी चर्चा करेंगे इसकी। तो वाचा स्फुटम रसवत स्तवनम यदस्य, वह रस स्वरूप परमात्मा है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। इसलिए उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको आनंद स्वरूप बनना पड़ेगा, आनंद में डूबना पड़ेगा, रस में डूबना पड़ेगा। अगर रस में हम नहीं डूब सकते तो उस रसों में सब परमात्मा का रस प्राप्त नहीं हो सकता। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
तत्कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यम। तो इस प्रकार से रस में डूब करके जो कीर्तन होता है ये मध्यम यानी 2 नंबर का मार्ग है, मध्यम कोटि का साधन है। येनादिकं केन कर्णेन च शब्दपुंजं यत्र क्वचित् शिवपरं श्रवणेन्द्रियेण स्त्रीकेलेवत् दृढ़तरं प्रणिधीयते यत् तद्वै बुधा श्रवणमत्र जगत प्रसिद्धम। 3 नंबर का जो श्रवण कहा गया वो क्या है? बोलेनापि केन कर्णेन शब्दपुंजम, येन केन प्रकारेण, महापुरुषों के मुख से निकलने वाली जो सत्संग की रसमयी रसधारा है, शब्दों का जो भंडार है, वो हमारी श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से जो साक्षात शिव स्वरूप है वो कानों के ये दोनों को अंदर भर भर करके हमको चकाचक पीना चाहिए। कैसे? बहुत विचित्र उदाहरण दिया। स्त्री के लिए दृढ़तरम प्रणधीयते यत्, जैसे स्त्री पुरुष परस्पर में आलाप करते समय रस की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही भगवत रस से सनीभी वाणी को सुन करके हमें वैसा ही रस का अनुभव होना चाहिए। इसी बात को भागवत जी में वृत्ताश्रु भी कहते हैं। प्रियम प्रियव व्युषतम विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम तद्वे बुधा श्रवणमत्र जगत प्रसिद्धम। जो बुधा माने जो बुद्धिमान लोग हैं, इसका नाम श्रवण कहते हैं। सुनते समय स्वाद ले लेके सुने, आह आह आह। सारी पद्धति समाप्त हो गई, विधियां समाप्त हो गई। पहले कुछ लोग आनंद लेते थे, लोगों ने सोचा जब क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। इस चक्कर में लोगों ने आनंद लेना बंद कर दिया। कथा सुनने का, जैसे दुनिया की चर्चा सुनने में आनंद आता है, गली मोहल्ले की बातें सुनने में आनंद आता है। रात को 12 बज जाए तो चाय बना लाओ और सुनाओ और सुनाओ। सत्संग में न भवते श्रवणम पुरस्ताद संकीर्तनम पशुपतेरथ तद्दृढ़ं स्याद सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं संभवति शंकर दृष्टिपाते। ये सब श्रवण कीर्तन और मनन तीनों कब हो सकते हैं? बोलो जब भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हो जाए, जब भगवान नारायण की कृपा दृष्टि हो जाए। जब तक वो हमारा कल्याण नहीं चाहेंगे तब तक ऊपर ऊपर सब करेंगे, और जिस दिन उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बन गए उसी दिन हम कथा के पात्र बन जाएंगे, उसी दिन हम कीर्तन के पात्र बन जाएंगे, उसी दिन हम मनन के पात्र बन जाएंगे। सूत जी महाराज कहते अस्मिन् साधन महात्म्ये पुरा वृत्त मुनीश्वराः युष्मदर्थं भवक्ष्यामि शृणुध्वं अवधानतः। इस प्रसंग में एक मुनीश्वर कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनका एक बड़ा दिव्य प्रसंग है, मैं उसे सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं पुरा मम गुरु व्यासः पाराशर मुनिश्रुतः तपश्चचार संभ्रांतः सरस्वत्यास्तटे शुभे। एक समय की बात है, मेरे गुरुदेव जिनका नाम व्यास जी था, जो महर्षि पराशर के सुपुत्र थे,
बड़ी तपस्या कर रहे थे। सरस्वती नदी के तट पर बैठ कर के पर साथ साथ में भ्रमित भी हो रहे थे। गच्छन् यदृच्छया तत्र विमाने कार्कचित्रुचिषाः सनत्कुमारो भगवान ददर्श मम देशिकम्। एक बार जहाँ वो तपस्या कर रहे थे सरस्वती के तट पर, आकाश मार्ग से सनकादिक गण उधर से जा रहे थे विमान में बैठ करके। अचानक उन्होंने व्यास जी का दर्शन किया और व्यास जी जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ उतर गए। व्यास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ध्यानारूढ़ प्रबुद्धोषो ददर्श तमजात्मजम तम अजात्मजम। अज माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के आत्मज सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन्होंने जब देखा तो प्रणपत्या संभ्रांत परम कौतूहलम मुनि। व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए, अपने सिंहासन आसन से उठ के खड़े हो गए, चरणों में साष्टांग वंदन किया। कोई महापुरुष दिखाई दे तो अवश्य वंदन करना चाहिए, इसमें हमारा क्या घाटा है, क्या नुकसान है। अपने से कोई बड़ा मिल जाए उसको प्रणाम करने में हमारा नुकसान कहाँ हो रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमर की एक्सरसाइज हो रही है। राधे राधे है। 10 बार अगर बड़ों के सामने पैर छुए तो 10 बार एक्सरसाइज हुई। पर आजकल लोग एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते, ऐसे करते थोड़ा सा, बाद में कमर काम नहीं करती है। ये सारी विधियां हमारे लौकिक सुखों के लिए भी है, केवल पारलौकिक सुख के लिए नहीं। इनमें सब में वैज्ञानिकता भरी हुई है, परंतु हम नहीं जानते, इसलिए विधि से कोई काम नहीं करते। तो प्रणाम किया और दत्वा अर्घ्य पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आश्विन्यम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानियम जन्म समर्पयामि। पूजन किया और आसन प्रदान किया। विस्तरम देव योग्यम च विस्तरम, कुशासन प्रदान किया और प्रसन्न होकर के प्रभु गंभीर या गिरा प्रभु प्रणाम करके गंभीर वाणी से बोले। संत कुमार जी बोले, हे महात्मन, सत्यम वस्तु मुने दध्या साक्षात्करण गोचरे सशिवोत सहायोत्र तपस्सरसि किं कृते। किस लिए तपस्या कर रहे हो, क्या उद्देश्य है तपस्या करने का? आप किस वस्तु को सत्य समझते हो, जिसको सत्य मान करके आप, जिसका दृष्टि गोचर हो जाए, यानी आँखों से जिस परमात्मा का दर्शन हो जाए, ऐसा मान करके किसका तप कर रहे हो? ए मुक्त कुमारेण प्रोवाच स्वाशय मुनि धर्मार्थ का मोक्षाश्च वेद मार्गे कृतादराः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा। व्यास जी कहते हैं, जैसे नारद जी से कहते हैं भागवत जी में, ठीक ऐसे प्रसंग है। वो कहते हैं, हे भगवान, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने आपकी कृपा से धर्म का आचरण किया, आपकी कृपा से अर्थोपार्जन किया, आपसे कृपा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो गईं और मोक्ष मार्ग का भी ठीक ठीक मैंने प्रवचन किया। वेद मार्ग के अनुसार मैंने वेदों की व्याख्या की, आदरपूर्वक। बहुधा स्थापिता लोके, और संसार में नाना प्रकार के वैदिक धर्मों की स्थापना की। एवं भूतस्य मेप्येवं गुरुभूतस्य सर्वतः मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोदेति परमाद्भुतम। पर इतना करने के बाद में भी, ध्यान से सुनिए सज्जनों, हमने तो कुछ भी नहीं किया, केवल एक आध छोटा मोटा गीता का पाठ कर लिया,
हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, 5-10 चौपाई रामायण की पढ़ ली। पर व्यास जी कहते हैं मैंने तो चारों वेद लिखे, मैंने तो 18 पुराणों का आलेख किया, पर मेरे मन में शांति नहीं है। मुक्ति का साधन क्या है ये ज्ञान आज तक मेरे को उपलब्ध नहीं हुआ। इतना करने वाले महापुरुष, कितना करने वाले? चारों वेद, और फिर उनकी व्याख्या सरल भाषा में संस्कृत में पुराणों के रूप में की। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा और वेदांत दर्शन, ऐसे ऐसे सुकर्म करने वाले व्यास जी महाराज कहते हैं आदर पूर्वक मैंने सब किया, पर मुक्ति का जो मूल साधन है, अद्भुत साधन, उत्कृष्ट कोटि का साधन, वह आज तक मेरे मस्तिष्क में उदित माने प्रकट नहीं हुआ। हम आप तो आजकल तो रामायण का वक्ता भी बस 15, 20, 25, 50 चौपाई याद करके कथावाचक बन जाता। रामायण का पाठ करने के उसको भी फुर्सत नहीं। बहुत से लोग तो चौपाई भी गलत बोलते हैं। लोग जानते नहीं, क्योंकि लोग तो आजकल पढ़ते ही नहीं। तपस्या में मुक्तर्थम न जाने तत्र कारणम। मैं जो तपस्या कर रहा हूं, आपने पूछा क्यों कर रहे हो, वह मुक्ति का साधन क्या है, वह मुक्ति का मार्ग क्या है, उस मुक्ति की विधि क्या है, उस विधि को जानने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। बाकी मैं और कोई कारण नहीं जानता हूँ। इत्थम कुमारो भगवान व्यासेन मुनिनार्थितः समर्थम प्राह विप्रेंदा निश्चय मुक्ति कारणम। और तब सनकादिक गणों ने मुक्ति का विशेष जो कारण है, जिस कारण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उसके 3 साधन बताए, जो अभी आपको बताया जा रहा था। श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। 3 ही साधन है मुक्ति के। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम रूप लीला धाम का कीर्तन करना और मनन करना। त्रयम साधनम उक्तम, 3 साधन बताए गए। ये वेद सम्मत हैं तीनों साधन। देखो व्यास जी, आप यहाँ व्यर्थ में तपस्या कर रहे हो। आपकी तरह से पहले मैं भी बहुत भटका, बहुत धक्के खाए, परंतु मुक्ति का मार्ग नहीं उपलब्ध हुआ। कहते हैं अपनी बात को, पूरा हम अथ संभ्रांतो यन्य साधन संभ्रम अचले मंदरे शैले तपश्चरणमाचरम। मैं मद्राचल पर्वत पर गया, भटकते 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 मैंने कहा चलो मद्राचल पर्वत पर तपस्या करेंगे। वहाँ पर मुझे सौभाग्य से नंदी मिल गए, भोले बाबा की जो सवारी है, वाहन है, नंदी देवता मिल गए, उनका दर्शन किया। और वो साक्षात भगवान शिव की आज्ञा से वहाँ आए थे। शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वर समय दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर। वे भोले बाबा के गणों के स्वामी, दयालु स्वभाव के थे। मुझे देख करके उनको दया आ गई। सभी शास्त्रों के साक्षी थे वे, और मुझसे बोले प्रेम पूर्वक मुक्ति का जो उत्तम साधन है उन्होंने मुझे बताया। श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम वेद सम्मतम, ये 3 साधन उन्होंने ही मुझे बताए, और वो तीनों साधन मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिकम च साधनम मुक्ति सेवेन मम भाषितम। नंदी बाबा कह रहे हैं ये तीनों साधन मुझे किसी और ने नहीं दिए, ये साक्षात भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिए गए। इसलिए आप भी एक काम करो,
इन तीनों साधनों को मुहुर्मुहु बार 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 बार, क्योंकि एक बार करने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। दुनिया में भी तो ऐसा ही होता है, कोई एक दिन में थोड़े लखपति करोड़पति बन जाता है। पहले रोडपति होता है, फिर धीरे 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 कुछ करते 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 है आगे बढ़ता है। संसार में भी पढ़ने वाला विद्यार्थी भी पहले शुरू में क ख पढ़ता है, धीरे 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 वो मास्टर बन जाता है। एक साथ कुछ भी संभव नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जात ही। बहुत प्यारा शब्द है। पत्थर बहुत कठोर होता है, रसरी बहुत कोमल होती है, पर बार 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 रगड़ करते करते वह कोमल रस्सी उस पत्थर में गड्ढे कर देती है। अभी सब पुराने लोग जानते हैं, आजकल कौन जानेगा, क्योंकि कुएं पर कोई जाता ही नहीं है, पानी किसी ने भरा ही नहीं, परिश्रम कोई करना ही नहीं चाहता। पहले जब परिश्रम से पानी लाते थे तो पानी की कीमत समझते थे, अब कोई पानी की कीमत नहीं है। और एक दिन क्या होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पानी तो ईश्वर ने बनाया है, उतना ही है, ज़्यादा बना नहीं सकता कोई। धरती भी उतनी है जितनी उसने बनाई है, इसका चाहे जितना उपयोग कर लो आप, चाहे जितनी सड़कें बना लो, चाहे जितने अस्पताल बना लो, चाहे जितने हवाई अड्डे बना लो, चाहे जितने बस अड्डे बना लो, चाहे जितने महल बना लो, एक दिन हमारी औलादें खाएंगी क्या? धरती तो खत्म हो जाएगी। कोई बढ़ा तो सकता नहीं माई का लाभ, पर किसी कोई चिंतन करने की फुर्सत कहाँ है। तो इस प्रकार से शनकादिक उस अपने पूर्व के चरित्रों, कैसे नंदी बाबा ने मुझे 3 मार्ग बताए और बता करके वो विमान में बैठ के अपने धाम को चले गए। ऋषियों ने भी इसको सुनने के बाद में श्रवणादित्यकम सक्तम किम कृत्वा मुच्यते जनः अयत्नेनैव मुक्ति स्यात् कर्मणा केन हेतुनः। कोई इसे अब ये पूछते हैं, ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, बोले महाराज ये 3 साधन आपने बताए, मान लो कोई व्यक्ति इनको न कर सके, न सुन सके, न कीर्तन कर सके, न मनन कर सके, तो ऐसे लोगों का बिना किसी प्रयास के, बिना किसी श्रम के वो मुक्त कैसे हो सकता है? ये कृपा करके बताओ, किस कर्म को करे कि वो मुक्त हो जाए? तो वो कौन सा कर्म है? वो किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करे? ये शाम को 4 बजे बताएंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः।